हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th में मैथ का जो चैप्टर है 6 त्रिभुज। ठीक है, तो त्रिभुज चैप्टर में देखिए इस पूरे चैप्टर को हम लोग इस वीडियो में एकदम से आसान तरीके से समझने वाले हैं। ठीक है, देखिए मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ, ये जो पूरा चैप्टर है टोटली डिपेंडेंट है आपका प्रमेय पर। ठीक है, अगर आपको प्रमेय पता है, ठीक है, तो इस पूरे प्रश्नावली का, ठीक है, कम से कम 80% प्रश्न को आप एकदम से ईजिली हल कर देंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं कि जितने भी प्रमेय है, ठीक है, उसको एकदम आसान भाषा में, ठीक है, समझने वाले हैं। और साथ ही साथ जितने भी प्रमेय है इसको हम किसी भी प्रश्न पर अप्लाई किस तरीके से करेंगे, ठीक है, वो सारा चीज़ हम लोग इस वीडियो में सीखने वाले हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर हमने एक प्रश्न दिया है, कह रहा है कि ABCD एक समलंब है जिसमें AB समांतर DC है और समांतर भुजाओं AD और BC पर क्रमशः बिंदु E और F इस प्रकार स्थित है कि EF भुजा AB के समांतर है। ठीक है, तो दर्शाइए, कह रहा है कि दर्शाइए कि जो AE और ED भुजा का अनुपात है ये बराबर है BF और FC के अनुपात के। ठीक है, तो ये चीज़ आप किस तरीके से एकदम से इजीली कर पाएंगे, वो पूरा चीज़ आपका डिपेंड करता है आपका प्रमेय क्लियर है या फिर नहीं है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले प्रमेय जो आपका बुक में दिया हुआ है 6.1, ठीक है, 6.1 प्रमेय में क्या कहता है, उस प्रमेय में कहता है कि अगर कोई त्रिभुज है, ठीक है, चाहे जैसा त्रिभुज हो, अगर इस तरीके से कोई त्रिभुज है जिसका नाम है A, ये है B और ये है C, ठीक है, एक त्रिभुज है जिसका नाम है ABC। प्रमेय कहता है कि इस त्रिभुज में जब आपको पता चल जाए कि इस त्रिभुज के किसी एक भुजा के समांतर में एक रेखा है, ठीक है, जो कि उसके दो भुजाओं को काट रहा होगा, ठीक है, तो कैसे होगा, तो इसके भी समांतर हो सकता है, इसके भी और इसके भी। ठीक है, तो हम सीधा सीधा ऐसे कर देते हैं, तो ये समांतर है, ठीक है, तो ये वाला रेखा इसके समांतर है। अब यहाँ पर कट रहा है ना, तो इस बिंदु को कुछ नाम देते हैं, तो इसका नाम D और इसका नाम E देते हैं। ठीक, तो जब आपको पता चल जाए कि त्रिभुज में, ठीक है, इसके एक भुजा के समांतर में एक रेखा खींचा हुआ है, तो यही रेखा क्या करेगा, इसके दोनों भुजाओं के अनुपात को आपस में बराबर भागों में बांट देगा। ठीक है, जब आपको पता चल जाएगा कि D और E ये समांतर है किसके, B और C के, ठीक है, तब क्या करेगा, यही वाला जो रेखा है, ठीक है, DE, बाकी ये जो दो भुजाएं हैं इनको, इनके अनुपात को बराबर भागों में बांट देगा। कैसे हो जाएगा, तो AD ये हो जाएगा AD बटे में DB और बराबर में AE और बटे में EC, ये चीज़ हो जाएगा। ठीक, कब होगा, जब आपको समांतर में एक भुजा के समांतर मिल जाएगा कुछ इस तरीके का, तब ऐसा हम लिख सकते हैं। ठीक है, ये आपका प्रमेय 6.1 कहता है। ठीक है, अब 6.2 क्या कहता है, सेम इसका अपोजिट 6.2 कहता है कि अगर कोई त्रिभुज इस तरीके से आपको मिल जाता है जिसका नाम है PQR, ठीक है, और जब आपको पता चल जाए कि एक इसमें रेखा है, ठीक है, जिसका नाम है A और B, और ये रेखा क्या कर रहा है कि इनके दो भुजाओं के अनुपात को आपस में बराबर भागों में बांट दे रहा है। ठीक है, जब आपको पता चल जाए कि PA और AQ बराबर है PB बटे में BR के। ठीक है, अब यहाँ पर क्या पता चल गया, तो यहाँ पर पहले ही पता चल गया कि इनके दो भुजाओं का ये जो अनुपात है ये आपस में बराबर है। तब हम कहेंगे कि AB जो रेखा है ये समांतर है QR के समांतर है। ये बात सेम एक दूसरे के ये उल्टा है प्रमेय 6.1 और 6.2। ठीक है, अब आइए इसका यूज हम किस तरीके से इस पर करेंगे। देखिए सबसे पहला कि इसका हम फिगर तैयार करते हैं। ठीक है, तो ABCD एक समलंब है, ठीक है, समलंब बना लेते हैं। तो कुछ इस तरीके से समलंब होता है, ये और ये, ठीक है, ये समलंब हो गया। ABCD नाम है, तो नाम देते हैं कि ये A है, ये B है, ये C है और ये D है। ठीक है, अब इसमें क्या है कि जो AB है ये DC के समांतर है, ये वाला, ठीक है, इसके समांतर है। ठीक है, ये बात इसमें दिया हुआ है। उसके बाद से कह रहा है कि और समांतर AD और BC पर बिंदु E और F इस प्रकार स्थित है। ठीक है, और समांतर मतलब कि समांतर का मतलब ऐसे सीधा जब दो रेखा खींचे तो ये एक दूसरे के समांतर है। ठीक है, यही अगर इस तरीके से खींच दिया जाए ऐसे और ऐसे, तो ये क्या है, असमांतर है। ठीक है, तो वही बात कह रहा है कि असमांतर भुजाओं AD और BC
ए डी और बी सी पर बिंदु ई और एफ स्थित है। ठीक है, इस पर कहीं पर एक बिंदु है जिसका नाम है ई और इस पर एक बिंदु है जिसका नाम है एफ। ठीक है, ई एफ भुजा ए बी के समांतर है। ठीक है, तो ये वाला जो रेखा है इसके समांतर, ए बी के समांतर ये वाला है। ठीक, अब इसमें कहते हैं कि दर्शाइए कि ए ई, ठीक है, ए ई बटा ई डी, ए ई, ठीक है, और ई डी ये वाला रेखा, इस रेखा का अनुपात बी एफ और एफ सी, बी एफ और एफ सी के क्या है, बराबर है। ठीक है, ये इस रेखा का अनुपात इस रेखा के अनुपात के बराबर है, ये बात हमें बताना है। ठीक है, तो देखिए अब हमें तो चाहिए कुछ इस टाइप का त्रिभुज, लेकिन इसमें कहीं पर त्रिभुज नहीं बन रहा है। ठीक है, तो जब त्रिभुज ना बने तब आपको थोड़ा सा एक काम करना पड़ेगा कि इसके विकर्ण को इस तरीके से आपको मिला देना पड़ेगा। ठीक है, या तो आप इस विकर्ण को मिलाइए या फिर इस विकर्ण को मिलाइए। ठीक है, किसी एक विकर्ण को मिलाना होगा। ठीक, तो यहाँ पर भी एक बिंदु मिल जा रहा है। ठीक है, तो इसका नाम कुछ दे सकते हैं, तो चलिए हम एच नाम देते हैं। ठीक, अब यहाँ पर हमें क्या, एक त्रिभुज मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पर एक त्रिभुज और ये दूसरा त्रिभुज हमें मिल चुका है। ठीक है, कुछ इस टाइप का ये वाला, देखिए यहाँ पर ये कुछ इस तरीके रेखा मिल जा रहा है। बस अब हम इसमें हल कर देंगे फटाक से। तो हल कैसे करेंगे, लिखेंगे यहाँ पर हल और यहाँ लिख देंगे कि दिया है। ये एकदम से प्रॉपर तरीके से एग्जाम में जिस तरीके से लिखना है वैसे बता रहे हैं। दिया है में क्या है, ए बी सी डी एक समलंब है। यहाँ लिख देंगे कि ए बी सी डी एक समलंब है, समलंब है। ठीक है, और ए बी समांतर है डी सी के, ए बी समांतर है डी सी के। ठीक है, और इसमें क्या चीज़ है, और ई एफ ए बी के समांतर है। ठीक है, ई एफ समांतर ए बी है, ए बी है। ठीक, ये बात इतना क्लियर हो गया। देखिए यहाँ पर कंफ्यूज मत ही, ई वाला इसका है। ठीक है, अब इसमें ज्ञात करना है, ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है कि ए ई बट्टे में ई डी भुजा का अनुपात क्या, बी एफ और एफ सी, तो ये वाला आपस में बराबर है, ये बात हमें बताना है। ठीक है, उसके बाद से रचना। ठीक है, अब रचना हम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हम थोड़ा सा एक काम ये वाला हमने अलग से किया है। ठीक है, ए और सी को मिलाया है। ठीक है, रेखा या फिर बिंदु ए सी को मिलाया, बस ये हमने एक्स्ट्रा किया था, तो ये बात हमने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, अब क्या करेंगे कि अब सिंपल इस वाले त्रिभुज को लेंगे। ठीक है, तो यहाँ लिख लेंगे उपपत्ति इस तरीके से करके त्रिभुज ए डी और सी को लेंगे, त्रिभुज ए डी सी, त्रिभुज ए डी सी में। ठीक, तो इसमें देखिए कि ये वाला इसके समांतर है। ठीक है, और ये वाला इसके समांतर है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कि जो ए बी है ये समांतर है, दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे कि दिया है। ठीक, उसके साथ ही साथ ई एफ ए बी के समांतर है, तो ए बी के समांतर ही है ई और एफ। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे कि दिया है। ठीक, तो डी सी भी ए बी के समांतर है, ई एफ भी ए बी के समांतर है, इसलिए डी सी और ई एफ भी आपस में समांतर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर बता देंगे कि तब डी सी समांतर हो जाएगा ई एफ के। ठीक, अब इसमें देखिए कि ये वाला रेखा इसके भी समांतर है, ये बात हमने यहाँ पर सिद्ध कर दिया। ठीक है, तो अब इसमें क्या हो जाएगा, तो हमने आपको पहला वाला प्रमेय में क्या बताया था कि कोई भी त्रिभुज हो, ठीक है, जब उसमें आपको पता चल जाए कि एक रेखा है जो कि उस त्रिभुज के किसी एक भुजा के समांतर है, तब हम कहेंगे कि इस भुजा का अनुपात इस भुजा के अनुपात के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर ई और एच, ठीक है, इसके समांतर है, तब हम कहेंगे कि ये वाला भुजा का अनुपात इस भुजा के अनुपात के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे। ठीक, समांतर है, इसलिए ए ई बटे में ई डी बराबर हो जाएगा ए एच और एच सी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये कैसे हुआ है तो हम बता देंगे कि प्रमेय, अगर आपको याद है कि 6.1 है तो ठीक है, नहीं याद है तो डायरेक्ट आप लिख दीजिए प्रमेय से।
ठीक, इसी को समीकरण एक हम मान लेंगे। ये बात क्लियर हो गया। अब आ जाइए दूसरा त्रिभुज लेते हैं। ठीक है, तो दूसरा त्रिभुज में ए बी सी में तो लिखेंगे कि त्रिभुज ए बी सी में। ठीक, तो इसमें देखिए, तो ये वाला पूरा क्या है, इसके समांतर, ये बात तो दिया ही है। ठीक है, कि ई एफ ए बी के समांतर है, तो जो ये टुकड़ा भी इसका ये समांतर होगा। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा कि इसमें ए बी की समांतर है एच एफ। ठीक है, दिया है। ठीक है, इसलिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी एफ बटे में एफ सी बराबर हो जाएगा ए एच और एच सी। ठीक है, ये आपका प्रमेय 6.1। ठीक है, और ये आपका समीकरण 2 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर देखिए कि ए एच बटे में एच सी के बराबर ये भी है और ए एच बटे में एच सी के बराबर ये भी है। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं कि जब दोनों मामला, ये वाला दोनों मान आपस में बराबर हो, ठीक है, तो या तो आप इसके स्थान पर ये वाला मान पुट कर दीजिए। ठीक है, या फिर इस मान को उठाइए, इसके स्थान पर पुट कर दीजिए। ठीक, तो बस ऐसा ही कर देंगे। तो लिख देंगे कि तब बी एफ कैसे दिया है, ये वाला ए ई पहले के दिया है ना। ठीक है, बाद में ये वाला बी एफ वाला दिया है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि ए ई इस वाले मान को उठाते हैं और यहाँ पर पुट कर देते हैं। ठीक है, या फिर इस मान को उठाते हैं और यहाँ पर पुट कर देते हैं, तब ये वाला पहले आ जाएगा। ठीक है, तो पहले लिख लेते हैं ए ई बटा ई डी, ए ई बटे में ई डी बराबर में इसके स्थान पर ये वाला बी एफ बटे में एफ सी, ये बात। ठीक है, अब ये हुआ कैसे, तो बता देंगे कि समीकरण 1 और 2 से, बस यही आपका हो जाएगा आंसर। यही चीज़ हमें सिद्ध करना था, ये हमने यहाँ पर सिद्ध कर दिया। ठीक है, तो ये चीज़ एकदम से इजीली हमने किस तरीके से किया, क्योंकि हमें प्रमेय पता था। ठीक है, अब इसका यूज किस तरीके से करेंगे, जैसे ये तो हमने प्रमेय पहला हमने आपको यूज करके बता दिया। ठीक है, प्रमेय दूसरा का यूज हम किस तरीके से करेंगे, ये आइए देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास एक प्रश्न है। ठीक है, दूसरा हमने प्रश्न लिया है। ठीक है, तो इस पर हम लोग क्या करने वाले हैं कि ये वाला जो सेकेंड वाला हमने आपको प्रमेय बताया था, इसका यूज करेंगे। ठीक, इसका भी यूज है, इसका भी यूज है। देखिए कह रहा है कि ओ पी ओ क्यू ओ आर पर स्थित बिंदु ए बी सी इस प्रकार स्थित है कि ए बी समांतर है पी क्यू के। ठीक है, ए सी समांतर है पी आर, तो दर्शाइए कि बी सी समांतर क्यू आर है। ठीक है, तो इसमें कह रहा है कि ये वाला जो रेखा है इसके समांतर है, ये तो पहले ही कह दिया। दूसरा कह रहा है कि जो ए सी है ये पी आर के समांतर है, ये वाला इसके समांतर है। ठीक, तो ठीक है, हम इसमें लिख देंगे, ऐसे लिखेंगे हल, और सबसे पहले ये वाला बात दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे लिख लेंगे दिया है। बहुत ज़्यादा नहीं लिखेंगे तो भी ये मेन लिख देते कि ए बी समांतर है किसके, पी क्यू के, कॉमा ए सी, जो ए सी है ये समांतर है पी आर के है। ठीक, उसके बाद से ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है कि जो बी सी भुजा है ये समांतर है क्यू आर के, ये बात हमें ज्ञात करना है। ठीक है, एक्स्ट्रा कुछ किया नहीं हमने, तो उपपत्ति डायरेक्ट लिखेंगे, उपपत्ति। अब आ जाते हैं, पहला ये वाला ए बी और पी क्यू समांतर है, ए बी पी क्यू के समांतर है, तो इस त्रिभुज को लेंगे, त्रिभुज पी ओ और क्यू को, तो लिखेंगे कि त्रिभुज पी ओ क्यू में। ठीक है, तो इसमें क्या दिया हुआ है कि ए बी ये समांतर है पी क्यू के, ये बात इसमें दिया हुआ है, तो लिख देंगे कि दिया है। ठीक है, अब हमने आपको क्या बताया था इस प्रमेय में, जब आपको पता चल जाए कि किसी त्रिभुज में एक भुजा, ठीक है, एक कोई रेखा है जो कि त्रिभुज के एक भुजा के समांतर है, तो बाकी ये जो दोनों रेखाओं का अनुपात है ये आपस में बराबर हो जाता है, तो वही बात लिख देंगे। तो यहाँ पर ओ ए और ए पी समांतर है, तब जो ओ ए है और ए पी है, ए पी रेखा का जो अनुपात है ये बराबर हो जाएगा ओ बी और बटे में बी क्यू के। ठीक, तो ये कैसे हुआ है, तो प्रमेय 6.1 से। ठीक है, तो से भी लिख देते हैं, से। ठीक, इसको समीकरण 1 मान लेंगे। क्लियर हो गया। दूसरा बात क्या कह रहा है कि ए सी पी आर के समांतर है, कहाँ पर है,
AC PR के समांतर है, तो त्रिभुज कौन सा लेंगे, POR में। अब लेंगे त्रिभुज POR में, ठीक है। तो इसमें क्या है, AC समांतर PR, AC समांतर है PR के, ये बात इसमें दिया हुआ है, दिया है, ठीक है। तब ये क्या हो जाएगा, तब ये हो जाएगा, तब इस भुजा का अनुपात इस भुजा के अनुपात के बराबर हो जाएगा। तो OA बटे में AP, OA बटे में AP बराबर हो जाएगा OC बटे में CR, OC बटे में CR के। कैसे, तो प्रमेय 6.1 से, ठीक, इसको समीकरण दूसरा मान लेंगे, ठीक है। ये बात इतना क्लियर हो गया। अब आ जाते हैं, देखिए हम इसमें देख रहे हैं कि OA बटे में AP, ठीक है, के बराबर ये इतना है, और इसमें भी OA बटे में AP, दोनों में ये मिल जा रहा है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर इससे पहले वाले में बताया था कि जब दोनों मामला बराबर में हो, ठीक है, तो इस मान को उठा करके इस OA और AP की जगह पे रख सकते हैं, या फिर इस मान को उठा करके इस OA और AP की जगह पे रख सकते हैं, ठीक है। तो रख देते हैं यहाँ पर। तो हम क्या करते हैं कि इसी को लिख लेते हैं पहले, OB, सबसे पहले क्या करते हैं, इसको उठाते हैं और इसके स्थान पर पुट कर देते हैं, ठीक है। OC बटा CR, OC बटे में CR बराबर में OB बटे में BQ, ठीक है। कैसे हुआ है, तो बता देंगे कि समीकरण 1 और 2 से, ठीक, ये इतना क्लियर हो गया। अब देखिए यहाँ से मेन चीज़ शुरू होता है, ठीक है। हमने आपको इसमें क्या बताया था, ठीक है, इसमें इस प्रमेय में हमने आपको बताया था कि जब आपको पता चल जाए कि किसी त्रिभुज में, ठीक है, उसके दो भुजाओं का अनुपात, ठीक है, इसके दो भुजाओं का अनुपात जब आपस में बराबर मिले, तब हम कहेंगे कि ये वाला जो रेखा है इसके समांतर हो जाएगा। यही बात तो हमने बताया था। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या मिल रहा है कि OC बटा CR, ठीक है, इस भुजा का अनुपात OB और BQ के भुजा के अनुपात के बराबर मिल रहा है। मतलब क्या, OC और CR इस भुजा का अनुपात OB और BQ इस भुजा के अनुपात के बराबर मिल रहा है, तब हम क्या कहेंगे कि BC ये QR के समांतर हो जाएगा। बस इतना ही है, ठीक है। तो यहाँ पर बता देंगे कि OC बटा CR इस भुजा का अनुपात इस भुजा के अनुपात के बराबर है, इसलिए जो BC है, ठीक है, BC ये समांतर हो जाएगा QR के। कैसे हुआ है, तो बता देंगे प्रमेय से या फिर प्रमेय 6.2 से। बस इतना ही आपको करना था, खत्म कहानी, ठीक है। तो ये हमने दो प्रमेय बता दिया, और प्रमेय का यूज हम किसी क्वेश्चन पर किस तरीके से करते हैं वो चीज़ हमने बता दी, ठीक है। और भी प्रमेय है उसको देखिए। अब आ जाइए, और भी प्रमेय है, ठीक है, उसको हम लेते हैं, ठीक है। देखिए अगला प्रमेय आपका जो प्रमेय है 6.3, ठीक है, उसमें आपसे क्या कहा जाता है, प्रमेय 6.1 बता दिया, 2 बता दिया, अब 3, 6.3। तो देखिए प्रमेय 6.3 में कहता है कि दो त्रिभुज है, ठीक है, इस तरीके से दो त्रिभुज है, एक पहला त्रिभुज हो गया और ये दूसरा त्रिभुज हो गया, ठीक, इस तरीके से। इसका नाम है A, B और C, इसका नाम क्या ले लें, चलिए P, Q, R, ये हम मान लेते हैं, ठीक है। अब इस प्रमेय में कहता है, ठीक है, कि इस त्रिभुज का, ठीक है, जो संगत कोण है, इन दोनों त्रिभुजों का जो संगत कोण है, ये अगर आपस में बराबर है तो ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप हो जाएगा, ठीक है। समरूप का मतलब होता है कि जब दो आकृतियां दिखने में एक जैसी हो, ठीक है, तो वो आपका क्या है, समरूप है। बड़ा है छोटा है उससे कोई मतलब नहीं, ठीक है। जैसे ये क्या है, ये एक वृत्त है, ठीक है, ये क्या है, ये भी एक वृत्त है, दोनों क्या है, दोनों देखने में एक ही जैसे हैं, बस छोटा बड़ा है, ठीक है। तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। ये समरूप का सिंबल होता है, ठीक है। अब इसमें देखिए समरूप की एक खास बात होती है कि समरूप वस्तुएं, ठीक है, समरूप वस्तुओं का जो कोण होता है, अब त्रिभुज में अगर देखेंगे तो इनके कोण जो होते हैं ये आपस में संगत कोण आपस में बराबर होंगे, ठीक है। और संगत कोण आपस में बराबर होंगे, उसके बाद से इनके संगत भुजाओं का जो अनुपात है ये भी आपस में बराबर होगा, ठीक है। अब अनुपात वाला क्या होता है, इसको हम लोग आगे समझेंगे, ठीक है, इसको ध्यान में रखे रहिएगा, अनुपात आगे समझेंगे। सबसे पहला चीज़ प्रमेय 6.3 में यही बात कहता है कि जब आपको पता चल जाए कि ये वाला इसका कोण इस कोण के बराबर है, ये कोण इस कोण के बराबर है, और ये कोण इस कोण के बराबर है, तब हम कहेंगे कि ये वाला जो त्रिभुज है, त्रिभुज
ए बी सी ये समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के, पी क्यू आर के। अब ये समरूप कैसे है, किस कारण से ये समरूप हुआ है, तो इसके पीछे कारण है कि इनके तीनों के तीनों जो कोण है ये आपस में बराबर होते हैं। कोण को ही इंग्लिश में बोलते हैं एंगल, ठीक है, और उसी एंगल का ए ले लिया जाता है, ठीक है। तो ए समरूपता से, ठीक है। तो ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप है, कैसे, तो ट्रिपल ए समरूपता से, ठीक है। ए समरूपता से ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप है, ठीक है। ये वाला नियम आपको आपके बुक में दिया होगा, ठीक है, नहीं पता था ये हमने आपको बता दिया, ठीक। अब अगला आया है 6.4। अगला प्रमेय कहता है, फटाक से देख लेते हैं कि जब एक त्रिभुज हो, ठीक है, और एक और त्रिभुज है, इसका भी नाम मान लेते हैं, ए है, ये बी है, ये सी है, ये पी है, क्यू है, ये आर है, ठीक। अब आपको जब पता चल जाए कि ये भुजा और इस भुजा का जो अनुपात है ये बराबर है, इस भुजा और इस भुजा के, फिर ये भुजा का अनुपात इस भुजा के अनुपात के बराबर है। मतलब कि जब आपको पता चल जाए कि ए बी और बटे में पी क्यू और बराबर है ए सी बटे में पी आर और बराबर नीचे वाला बी सी और बटे में क्यू आर। जब आपको पता चल जाए कि दोनों त्रिभुजों में इनके तीनों भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर है, तब कहेंगे कि ये जो त्रिभुज है, त्रिभुज ए बी सी, ठीक है, ये समरूप हो जाएगा त्रिभुज पी क्यू आर के। अब ये कैसे बराबर होगा, कैसे समरूप होगा, इसके पीछे कारण है, ठीक है। क्या कारण है कि इनकी तीनों भुजाओं का जो अनुपात है ये आपस में क्या है, बराबर है, ठीक है। तो भुजा को ही इंग्लिश में बोलते हैं साइड, ठीक है, उसी साइड का यश ले लिया जाता है, ठीक है। तो तीनों भुजा क्या है आपस में, तीनों भुजाओं का अनुपात बराबर है, तो एक साइड, दूसरा साइड और तीसरा साइड, ठीक है। तो एस समरूपता से क्या है, ये वो दोनों त्रिभुज आपस में समरूप है, ठीक। अब ये बात आपको पता चल गया। अब इसका यूज हम किसी भी क्वेश्चन पर किस तरीके से करेंगे वो देखिए, तो उसके लिए क्वेश्चन लेते हैं। देखिए यहाँ पर हमने एक प्रश्न ले लिया, ठीक है, बहुत ही छोटा सा प्रश्न है। इसमें कह रहा है कि यदि पी क्यू समांतर आर एस है, ठीक है, ये वाला रेखा इस रेखा के समांतर है, तो सिद्ध कीजिए कि पी ओ क्यू त्रिभुज, ये जो पी ओ क्यू है ये वाला त्रिभुज समरूप है एस ओ आर के, इस त्रिभुज के समरूप है, ये बात हमें बताना है, ठीक है। तो हमने आपको देखिए सबसे पहला चीज़ कि एक नियम जो क्लास 9th में ही जो आप पढ़ेंगे चैप्टर 6 रेखाएं और कोण, ठीक है, तो उसी में ये वाला नियम दे दिया है कि जब एक रेखा इस तरीके से खींच दिया जाता है और ये वाला रेखा खींच दिया जाता है, ठीक है, और आपको बता दिया जाता है कि ये रेखा इस रेखा के समांतर है, ठीक है। अब उसी में एक रेखा इस तरीके से तिर्यक अगर खींचा हो, ठीक है, या फिर ऐसे एक रेखा खींचा हो, ठीक, तब हम कहते हैं कि इधर का ये कोण इस कोण के बराबर होता है, ठीक है, और ये कोण इस कोण के बराबर होता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये जो तिरछा वाला कोण होता है इसी को कहते हैं एकांतर कोण, ठीक है, ये बात आपने पढ़ा होगा। तो ये इसके बराबर है क्योंकि एकांतर कोण है, ये वाला इसके बराबर है, एकांतर कोण है, ठीक है। वही एक नियम और बताया जाता है कि जब दो रेखाएं एक दूसरे को इस तरीके से काटें तो यहाँ का ये कोण इस कोण के बराबर होता है, ठीक है। इसी को कहते हैं शीर्षाभिमुख कोण, भिमुख कोण यही होता है, ठीक। तो ये बात आपको क्लियर हो गया। अब देखिए यहाँ पर भी सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे हल, एकदम से प्रॉपर तरीके से बता दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ लिखेंगे दिया है, क्या दिया है कि जो पी क्यू है, ठीक है, पी क्यू रेखा है इसी के समांतर में है आर एस, ठीक। ज्ञात करना है हमें, ज्ञात करके बताना है, ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है कि जो त्रिभुज है पी ओ क्यू ये समरूप है त्रिभुज एस ओ आर के, ये बात हमें ज्ञात करना है, ठीक। तो लिखेंगे यहाँ पर उपपत्ति, हमने कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं किया है तो रचना करने की जरूरत नहीं है, उपपत्ति। अब इसमें क्या करेंगे, तो सबसे पहले बताएंगे कि ये वाला इसके समांतर है, ठीक है, जो रेखा है पी क्यू ये समांतर है आर एस के समांतर है, ठीक है। ये बात दिया हुआ है तो लिख देंगे कि दिया है,
ये चीज़ हमने क्लियर करा दिया, ठीक है। अब हमने यहाँ पर आपको क्या नियम बताया है कि जब दो इस तरीके से रेखाएं समांतर हो और तिर्यक रेखा इस तरीके से खींचा हो तो ये कोण इसके बराबर हो जाएगा, ये वाला इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो उसी तरीके से ये और ये समांतर है तो ये वाला कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा। तो बता देंगे कि जो इसमें कोण P है ये बराबर हो जाएगा कोण S के, कोण S के बराबर हो जाएगा, ठीक। और जो कोण यहाँ पर Q है, जो कोण Q है ये बराबर हो जाएगा R के, कोण R के, ठीक। बता देंगे कैसे, तो एकांतर कोण, एकांतर कोण, ठीक। और ये भी आपका एकांतर कोण है। और दूसरा नियम हमने ये वाला बताया शीर्षाभिमुख वाला, ठीक है। तो यहाँ पर भी काट रहा है तो ये कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा। तो बता देंगे, तो बीच में O है तो POQ, कोण POQ बराबर हो जाएगा ROS के, कोण ROS के। कैसे, तो इसी को कहेंगे शीर्षाभिमुख, भिमुख कोण, इसी को बोलते हैं, ठीक। तो इसमें हमें क्या मिल गया, तो हमें दोनों त्रिभुजों में ये चीज़ मिल गया कि इस ये वाला कोण इसके इस कोण के बराबर है, ये वाला इसके बराबर है, ये वाला इसके बराबर है, मतलब दोनों त्रिभुजों में तीनों कोण हमें बराबर मिल चुका है, ठीक है। तब हम कहेंगे कि तब जो हमारा त्रिभुज है POQ त्रिभुज POQ समरूप हो जाएगा त्रिभुज ROS के, ROS के। कैसे समरूप होगा, तो इसमें बताएंगे कि तीनों कोण बराबर है, ठीक है, तीनों कोण बराबर है। तो कोण को इंग्लिश में कहते हैं एंगल, एंगल का ए समरूपता, ठीक है, समरूपता से, बस यही यूज है इस ए का, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को करना है, तो हो गया इजीली, ठीक है। थोड़ा सा ये बेसिक जो आपको नियम है ये वाला आपको ध्यान में देना होगा, ठीक है, बस, और बाकी इसमें कुछ भी नहीं है। अब इसका यूज SSS का यूज किस तरीके से करेंगे इसको देखिए यहाँ पर हमने छोटा सा एकदम से प्रश्न लिया है, ठीक है। तो इसमें कह रहा है कि दर्शाइए कि जो ABC है, ठीक है, त्रिभुज ABC ये समरूप है PQR के, ये बात हमें बताना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास प्रश्न है, तो इसका हम यूज किस तरीके से करेंगे, किस तरीके से बताएंगे। देखिए सबसे पहले तो इसमें वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है, वैल्यू दिया हुआ है। तो अब इसमें देखेंगे कि इसमें सबसे छोटा सा मान कौन है, तो 2 है सबसे छोटा, क्योंकि ये तो 2.5 है। तो ऐसे लिखेंगे, तो इसको लिखेंगे हल, ठीक है। ये बहुत ही छोटा सा प्रश्न है, ठीक है, ऐसा प्रश्न आपका 1 नंबर के लिए आएगा। तो AB, ठीक है, AB क्या है, छोटा है। अब इसमें सबसे छोटा कौन है, तो 4, तो बट्टे में PQ बराबर में AC, ठीक है, ये वाला, अब 2 से थोड़ा बड़ा ये वाला है ना, तो AC, अब इसमें 4 से थोड़ा बड़ा ये वाला है QR, ठीक, बराबर में। अब सबसे बड़ा इसमें 3 है तो BC बटे में उसमें 6 है PR, ठीक। अब देखिए कुछ अभी हमने आपको बताया था कि संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है, ये चीज़ हमने बताया था कि अभी हम आगे आपको बताएंगे, ठीक है। तो यहीं पर आप देखिए ये भुजा इसका संगत है, ये वाला, ठीक है, इसका संगत है, और ये वाला इसका संगत है, ठीक है। तो जब संगत भुजाओं का अनुपात, यहाँ पर हमने आपको बताया था ना कि जब दोनों त्रिभुजों में इनके संगत भुजाओं का अनुपात अगर आपस में इस तरीके से बराबर आता है तब हम कहते हैं कि दोनों त्रिभुज आपस में यहाँ पर क्या है, समरूप है, ठीक है। तो यहाँ पर लाइव रिजल्ट देखिए, AB का मान कितना है 2, PQ का मान कितना है उसमें 4, ठीक है, ये 4 है 4, और AC का मान कितना है 2.5 है 2.5, QR का मान कितना है 5 है, BC का मान कितना है 3, PR का मान कितना है 6, ठीक। इससे ये कटेगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, ठीक है। 2.5 दूना 5, 2.5 दूना 5, 1/2 हो जाएगा, 3 दूना 6, 1/2 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए इनके जो भुजाएं हैं, ठीक है, इनके भुजाओं का जो अनुपात हमें मिला है, ठीक है, इनकी भुजाओं का अनुपात हमें क्या मिला है, सबका सब 1/2 मिला है, मतलब कि भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर है। तो जब भुजाओं का अनुपात बराबर है तब हम कहेंगे कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज क्या है PQR
आर के। अब कैसे, तो बता देंगे कि इनके भुजा, भुजा को इंग्लिश में बोलते हैं साइड, तो तीनों साइड बराबर है, तो एस 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 समरूपता से ये बात लिख देंगे नीचे, ये आपका हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने प्रमेय क्लियर करा दिया। और भी इसमें एक दो और प्रमेय है, उसको भी देखिए। 6.5, ठीक, ये प्रमेय में क्या कहता है, यस ए यस, ठीक है, ये वाला। तो देखिए यस ए यस समरूपता, ठीक है, समरूपता वाला ये प्रमेय क्या कहता है, ये प्रमेय कहता है कि अगर दो त्रिभुज इस तरीके से दिया हुआ है, ठीक है, चाहे जो त्रिभुज है इस तरीके से दिया हुआ है, जिसका एक का नाम है ए बी और सी, ये है पी क्यू और ये आर। ठीक है, अब इसमें जब आपको इसमें पता चल जाए कि किसी दो भुजा, ठीक है, कोई दो भुजा का अनुपात और एक एक कोण आपस में बराबर है, ठीक है, तब ये त्रिभुज आपस में क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। ठीक, तो जैसे कि मान लेते हैं कि इसका और इसका, इस भुजा का अनुपात और इसका और इस भुजा का अनुपात आपस में बराबर है, तो ऐसे लिखेंगे। जब पता चल जाए कि ए बी और पी क्यू बराबर है ए सी और पी आर है, ठीक है, पी आर के, ये चीज़ आपको पता चल जाए। ठीक है, साथ ही साथ आपको एक चीज़ और पता चले कहीं से कि इसमें कोई एक जो संगत कोण है ये भी आपस में बराबर हो गया, मतलब कि कोण जो ए है बराबर है कोण पी के। ठीक, तब हम कहेंगे कि ये दोनों त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। तो किस नियम से, तो दो भुजा और एक कोण बराबर है। ठीक है, तो भुजा को इंग्लिश में कहते हैं साइड, तो एक साइड और एक कोण और दूसरा साइड, ठीक है, समरूपता से। ठीक, अब इसका यूज हम क्वेश्चन पर किस तरीके से करेंगे उसको हम लोग आगे जानेंगे। ठीक है, एक प्रमेय और है आपका, प्रमेय है आपका जो कि आपका बुक में ही अलग से ही दे दिया है। ठीक है, प्रमेय है ए समरूपता। ठीक है, ए समरूपता, इसका बहुत ज़्यादा यूज है आपको क्वेश्चन को हल करने में। ठीक है, ए समरूपता क्या कहता है, ये कहता है कि अगर दो त्रिभुज इस तरीके से कहीं पर है, ठीक है, जिसका नाम है ए बी और सी, और एक का नाम है, ये इस तरीके से बना लेते हैं। ठीक है, एक का नाम है पी क्यू आर। ठीक है, तो ए समरूपता कहता है कि जब दो त्रिभुज में, ठीक है, दो त्रिभुज में दो कोण, मान लेते हैं कि ये कोण और ये कोण, ठीक है, एक कोण हो गया और ये कोण, दोनों त्रिभुजों में जब दो कोण आपस में बराबर हो, ठीक है, तब कहेंगे कि ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या है, समरूप है। ठीक है, किस नियम से, तो इसी को कहेंगे कि सबसे पहले लिखेंगे कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। किस नियम से, तो ए समरूपता से, तो इस तरीके से हो जाएगा। अब इन सभी समरूपों का, ठीक है, इन सभी प्रमेय का यूज क्वेश्चन पर किस तरीके से करेंगे उसको देखिए। अब देखिए यहाँ पर हमने एक प्रश्न ले लिया है। ठीक है, तो इसमें कहता है कि यदि ओ ए इंटू ओ बी बराबर में ओ सी इंटू ओ डी है, ठीक है, तो दर्शाइए कि कोण ए बराबर कोण सी, ठीक है, और कोण बी बराबर कोण डी है। ठीक है, मतलब कि ये वाला कोण इस कोण के बराबर है, ठीक है, और ये कोण इस कोण के बराबर है, ये बात हमें दर्शाना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ याद दिला देना चाहता हूँ कि जब दो त्रिभुज आपस में पता चल जाए कि ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप है, ठीक है, तब हम कहते हैं, ठीक है, तब हम कहते हैं कि इनके जो संगत कोण होते हैं ये जैसे इसके बराबर है, उसी तरीके से जब पता चल जाए कि समरूप है तब ये वाला इसके बराबर होगा, ये वाला भी इसके बराबर होगा। ठीक है, साथ ही साथ इनके जो संगत भुजाओं का अनुपात है ये सभी आपस में बराबर हो जाएगा। ठीक है, और ये चीज़ तभी होगा जब दोनों त्रिभुज आपस में समरूप होंगे तब। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा, तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे हल, और यहाँ लिख लेंगे कि दिया है। क्या दिया है, इसमें कह रहा है कि जो ओ ए है इंटू ओ बी है ये बराबर है ओ सी इंटू ओ डी के। ठीक, और हमें ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है कि जो कोण ए है ये बराबर है कोण सी के, तथा
जो कोण बी है ये बराबर है कोण डी के। ठीक, वहां से अब यहाँ पर लिख देंगे उपपत्ति, उपपत्ति। ठीक, तो हमें इस त्रिभुज में और इस त्रिभुज में काम करना है, तो यहाँ रखिए, तो लिख लेंगे त्रिभुज AOD तथा त्रिभुज COB में ये इस तरीके। ठीक है, अब इसमें ये वाला बात तो दिया हुआ है। ठीक है, OA इंटू OB कहाँ पर है, OA और OB, ठीक, और OC इंटू OD बराबर है OC और OD के। ठीक, तो ये चीज़ यहाँ पर लिख लेंगे कि OA इंटू OB बराबर OC इंटू OD, इस तरीके से हम लिख लेंगे। ठीक है, तो ये बात लिख देंगे कि ये तो दिया है, इसीलिए हमने छाप दिया है। ठीक है, ये चीज़ इतना क्लियर हुआ। अब इसके बाद से इसको हम एक चीज़ और लिख सकते हैं। ठीक है, OA है तो OA यहाँ पर हम ले लेते हैं। ठीक, अब OA इसमें कहाँ पर है, OA ये छोटा वाला भुजा है। ठीक है, दो त्रिभुज है, एक त्रिभुज बड़ा है, एक त्रिभुज छोटा है, तो इसका छोटा वाला भुजा है OA। ठीक, अब हम क्या करते हैं कि इधर से हम एक बड़ा वाला भुजा इधर बुला लेते हैं। ठीक है, गुणे में है, इधर आएगा तो भाग करने लगेगा, इसके नीचे आएगा। ठीक, कौन आएगा, तो किसी को भी बुला सकते हैं। यहाँ पर हमने एक छोटा वाला भुजा लिया तो इसमें से एक बड़ा वाला भुजा ले लेते हैं। ठीक है, इसमें से एक लेना है, तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, तो देखिए इस साइड में बड़ी वाली भुजा कौन सा है। ठीक है, तो OC, ये OC, तो OC को इधर बुला लेते हैं। ठीक है, तो ये इसके साथ गुणा करें, इधर आएगा भाग करने आएगा, तो OC बराबर में अब इधर आपका OD बचा हुआ है। ठीक है, तो OD इस तरीके से लिख लेंगे। अब इधर भी एक बचा हुआ है ना, क्योंकि इसको तो हमने यहाँ लिखा है, ये वाला बचा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये इसके साथ गुणा करें, इधर आएगा तो भाग करने लगेगा, तो बट्टे में हो जाएगा OB। ठीक, तो अब यहाँ पर देखेंगे तो दोनों त्रिभुजों में, ठीक है, दो भुजाओं का अनुपात यहाँ पर बराबर मिल चुका है। ठीक है, इस त्रिभुज और इस त्रिभुज को में से मिला करके दो भुजा का अनुपात यहाँ पर हमें बराबर मिल चुका है। ठीक है, अब इसमें हम क्या करेंगे, हमने आपको एक नियम बताया था कि जब दो रेखाएं एक दूसरे को इस तरीके से काटती हैं तो यहाँ पर ये वाला जो कोण बनता है ये एक दूसरे के बिल्कुल बराबर होता है। सेम वही प्रोसेस इधर भी होता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी ये और ये दोनों जो कोण है ये आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे कि तथा जो इसका कोण है AOD ये बराबर हो जाएगा COB के, कोण COB के। कैसे, तो इसी को कहते हैं भिमुख कोण। ठीक, क्लियर हो गया। अब यहाँ पर देखिए दो त्रिभुज में, ठीक है, दो त्रिभुज में दो संगत भुजाओं का अनुपात और एक एक कोण आपस में बराबर मिल चुका है। ठीक है, तब हम कहेंगे कि ये वाला जो त्रिभुज है AOD ये समरूप है COB के। तो यहाँ पर बता देंगे, तो इसलिए जो त्रिभुज है AOD ये समरूप हो जाएगा त्रिभुज COB के। ठीक, कैसे, तो इसके लिए नियम है कि दो भुजा और एक कोण है, एक भुजा एक कोण, ठीक है, और दूसरा भुजा समरूपता से, तो इस तरीके से ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यही चीज़ हमारा यही बताना था ना कि कोण अच्छा इसमें कोण बताना है। ठीक है, कोई बात नहीं है, हमने अभी आपको बताया है कि जब दो त्रिभुज आपस में समरूप होता है, ठीक है, तो इनके संगत जो कोण होते हैं ये आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, तो ये त्रिभुज इस त्रिभुज के समरूप है, तो इसलिए आपका ये वाला और ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें लिख देंगे कि तब त्रिभुज AOD समरूप है COB के, तब कोण A बराबर हो जाएगा कोण C के तथा कोण D बराबर हो जाएगा कोण B के। ठीक, कारण बता देंगे, तो यहाँ पे लिख देंगे कारण, क्योंकि समरूप त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होते हैं, ये कारण बता देंगे। बस ये बात आपको लिखना था, कहानी खत्म। ठीक है, तो इस तरीके से यूज करते हैं हम SAS समरूपता वाला नियम को। ठीक है, अब इसका क्या यूज है, किस तरीके से इस समरूपता का यूज करेंगे, तो इसको भी देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमने एक क्वेश्चन ले लिया। ठीक है, इसमें कह रहा है कि
त्रिभुज ABC के शीर्ष लंब, ठीक है। शीर्ष लंब का मतलब होता है कि कोई रेखा है जिस पर 90 डिग्री का एक रेखा खींचा गया है, ठीक है, उसी को शीर्ष लंब कहते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर ये आपका शीर्ष हो जाएगा, यही होता है शीर्ष लंब, ठीक है, ये वाला। इस तरीके का जहाँ पर भी आपको दिखाई दे समझ जाना कि ये 90 डिग्री का कोण बना रहा है, ठीक है। तो शीर्ष लंब AD, देखिए यहाँ पर AD और CE परस्पर बिंदु P पर प्रतिच्छेद करते हैं, ठीक है। तो C और E, ये वाला और ये वाला बिंदु P इस पर प्रतिच्छेद करते हैं, ठीक। तो कह रहे हैं दर्शाइए कि त्रिभुज AEP समरूप है CDP के, ठीक है। ये वाला इसके समरूप है, ये बात हमें बताना है। और ABD समरूप है CBE के, ABD ये बड़ा वाला त्रिभुज समरूप है किसके, CBE के समरूप है, ठीक। ये चीज़ बताना है। देखिए आसान है, लिखेंगे हल और यहाँ लिख देंगे कि दिया है, ठीक है। क्या दिया है, तो इसमें AD और C परस्पर बिंदु P पर प्रतिच्छेद करते हैं, ये बात लिखिए, या फिर लिख दीजिए डायरेक्ट यहाँ पर कि जो कोण D है E के बराबर है, कि ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, ठीक है। कोण D बराबर है कोण E के, ये दोनों क्या है, 90 डिग्री के बराबर है। ये इतना लिख दीजिए, बहुत है, ठीक। उसके बाद से ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, तो यही दोनों बताना है। पहला हमें बताना है कि जो त्रिभुज है AEP ये समरूप है त्रिभुज CDP के, और दूसरा हमें बताना है कि जो त्रिभुज ABD है ये समरूप है त्रिभुज CBE के, ठीक। ये दोनों बात हमें बताना है, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे उपपत्ति लिख दिए, ठीक है। तो पहला वाला काम करते हैं। तो AEP कहाँ पर है, AEP ये वाला है, तो लिखेंगे कि त्रिभुज AEP तथा त्रिभुज CDP में, ये बात है, ठीक है। अब इसमें देखिए कि इस वाले त्रिभुज में ये वाला कोण क्या है, 90 डिग्री का, ठीक है। तो इधर 90 डिग्री का होगा, ठीक है। सेम प्रोसेस इधर भी, ठीक। इधर तो ये आपका 90 डिग्री, तो कोण E जो है ये आपका 90 डिग्री का है। तो इसको लिखेंगे कैसे, सिंपल D और E इस तरीके से नहीं लिखेंगे, क्योंकि अब त्रिभुज का मामला है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि त्रिभुज AEP, लिखेंगे कि इन दोनों में जो कोण है AEP, E बीच में रहेगा, क्योंकि E को हमें लेना है ये वाला, ठीक है। तो AEP, E आपको बीच में रहेगा, ये बराबर है इस त्रिभुज के CDP के, ठीक है। D हमें लेना है तो D बीच में रहेगा, बराबर है कोण CDP के, ठीक है। ये P के क्या है इसमें खास है, तो दोनों क्या है, तो लिख देंगे 90 डिग्री का, प्रत्येक 90 डिग्री का है, ये बात, ठीक। अब इसके बाद से देखेंगे तो ये क्या कर रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है। तो यहाँ पर एक कोण बन रहा है, यहाँ पर भी एक कोण बन रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, शीर्षाभिमुख कोण, जो कि हमने आपको ऑलरेडी बता दिया है। तो यहाँ पर लिख देंगे कि जो कोण है APE, ठीक है। अब इसको लेना है ना, तो P बीच में रहेगा, AEP ये बराबर हो जाएगा कोण CPD के, ठीक। ये क्या है, तो ये है, ये शीर्षाभिमुख कोण, ठीक। अब देखिए इतना शीर्षाभिमुख कोण तक हो गया, ठीक है। अब इसके बाद से हम देखेंगे कि इस त्रिभुज में और इस त्रिभुज में, दोनों त्रिभुजों में क्या है, दोनों में से दो कोण आपस में बराबर मिल रहा है, ठीक है। इसमें ये और ये 90 डिग्री वाला मिल रहा है, और ये वाला और ये वाला, ठीक है। तो दोनों त्रिभुजों में दो कोण आपस में बराबर मिल रहा है। तो हमने आपको प्रमेय में क्या बताया था कि अगर दो त्रिभुज हो और दोनों में जब दो कोण आपस में बराबर मिले, तब दोनों त्रिभुज आपस में क्या होते हैं, समरूप होते हैं, ठीक है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, ए समरूपता। तो यहाँ पर बता देंगे कि तब जो त्रिभुज है AEP ये समरूप हो जाएगा त्रिभुज CDP के, कैसे, तो AA समरूपता से, ये चीज। तो हमने
पहला वाला बता दिए, ठीक है, पहला क्लियर हो गया। अब दूसरा देखिए, दूसरा भी आसानी है, ABD और CBE में, ठीक, AB और D, तो लिख लेंगे कि त्रिभुज ABD तथा त्रिभुज दूसरा क्या है CBE, तो CBE में, ठीक। तो इसमें देखिए, तो ABD में ये जो D हमें मिल रहा है ये 90 डिग्री वाला मिल जा रहा है, ठीक है, एक हमें पकड़ा गया। अब इसमें देखेंगे तो CBE में E हमारा 90 डिग्री वाला मिल रहा है, ठीक है, तो ये तो काम आसान हो गया। तो इसको लिखेंगे कि ADB, जो कोण ADB है ये बराबर है CEB के, कोण CEB के, ठीक। यहाँ पर लिख देंगे कि दोनों 90 डिग्री, तो प्रत्येक 90 डिग्री। क्लियर हुआ। अब इसके बाद से देखेंगे कि जब ABE इस त्रिभुज को जब हम बना रहे हैं तो हमें B कोण लेना पड़ रहा है, ठीक। और जब हम CE और B को इस वाले त्रिभुज को बना रहे हैं तो भी हमें B कोण लेना पड़ रहा है। मतलब क्या है कि B कोण दोनों में कॉमन है, ठीक है, तो कोण जो B है ये दोनों में है, ठीक। तो यहाँ पर लिख देंगे उभयनिष्ठ है, ठीक है, कॉमन है, तो हिंदी में लिखते हैं कि उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ, ये उभयनिष्ठ है, ठीक है। अब देखिए कि दोनों त्रिभुजों में दो कोण हमें बराबर मिल चुका है, ठीक है, तब यही वाला नियम लग जाएगा आपका AA समरूपता वाला नियम, ठीक है। तो लिख देंगे कि तब त्रिभुज ABD समरूप हो जाएगा त्रिभुज CBE के, कैसे, तो AA समरूपता से, बस, ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको करना है। तो उम्मीद है कि आपको पता चल गया होगा कि AA समरूपता का यूज हम किसी भी प्रश्न पर करते कैसे हैं, ठीक है, और AA समरूपता का मतलब क्या होता है, ये सारा चीज़ भी हमने आपको बता दिया है, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये सारा चीज़ आपको इजीली समझ में आ गया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।